नमस्कार, सुप्रभात, हैव अ वेरी गुड डे। तो आज एक नया चैनल बना है, एक नया वीडियो बना रहा हूँ। तो इसके दौरान मैं थोड़ा-सा अलग किस्म का ट्रेंड रखूँगा अब, जिसमें मैं थोड़ी कल्पनाएँ, थोड़ी इमेजिनेशन इस डायरेक्शन में बैंड रखूँगा। कोशिश करूँगा कि आपको मैं एक अलग सी दुनिया जैसा डिस्क्राइब कर सकूँ, क्योंकि अगर जब इंसान ऐसा करता है तो सपने भी उसको आते हैं, ठीक है ना? इंसान जो चीज़ें देखता है, जो सुनता है, उस हिसाब से सपने आते हैं। तो हो सकता है मेरी वीडियो देख के हो सकता है आपको भी सपने आने शुरू हो जाएँ, क्योंकि मैं तो कल्पना करवाऊँगा, राइट? और एक चीज़ मैं आपको याद दिला देता हूँ, जैसे मैं पहले भी करता था, कि अगर आप एक हिंदुस्तानी नागरिक हैं तो भाई आप एक मशीन हैं, क्योंकि नॉर्मली आपका काम आपकी ज़िंदगी है और ज़िंदगी आपका काम है। तो मेरा ऑब्जेक्टिव इन वीडियोस के थ्रू आपको इस तरह की मानसिकता से थोड़ा बाहर निकालने का है, कुछ समय के लिए सही, पर अपने आप को उस तरह से सोचना बंद कीजिए, ठीक है? काम के बाहर भी आप कुछ हैं, राइट? आपकी भी एक ज़िंदगी है, आप भी हिस्ट्री में एक समय था जब आप पैदा हुए, एक समय है जब आप जिए, राइट? तो उसको शुभारत करते हैं, राइट? सो आप जो है, अगर आपके पास कोई आरामदायक चेयर है तो उस चेयर पे जाके बैठ जाइए। आपके पास कोई आरामदायक बेड है तो उस पे जाके लेट जाइए। अगर आप पूरी तरह से बेघर हो चुके हैं तो एक पार्क ढूंढिए जहाँ पे खास जरा थोड़ी मोटी हो, जिसमें कि आप आराम से लेट सकें, और अपने हेडफोन्स अगर आपके पास हों तो प्लीज़ उसको पहन लीजिएगा। ज़्यादा अच्छा मज़ा आएगा आपको वीडियो का। तो विद दैट नोट लेट्स स्टार्ट विद दैट, ठीक है? तो पहली कल्पना जो मैं आपको करवाऊँगा वो है एक आपको एक एयरप्लेन पकड़ना है, राइट? आपको एक प्लेन पकड़ना है दिल्ली से बैंगलोर का। तो ये प्लेन जो है ये दोपहर के 3 बजे चलेगा, और आप जो है एयरपोर्ट 9 o'clock पहुँच चुके हैं। आपने अपना लगेज चेक इन काउंटर पे आपने दे चुके हैं, आपने अपना सिक्योरिटी चेक करवा चुके हैं, आपके पास आपका जो लैपटॉप था, आपका जो बैग था, और आपका जो सामान था, आपकी जो बेल्ट, ये सब आप चेक करवा चुके हैं। अपने आप को खुद को स्कैन करवा चुके हैं, और इन सब चीज़ों को इनोसेंट प्रूव करके आप अपने एयरपोर्ट के अंदर दाखिल हो चुके हैं। आपका गेट नंबर 21 है। आप धीरे धीरे वॉक कर रहे हैं, क्योंकि जल्दी तो है नहीं। जिस समय फ़्लाइट चलनी है आप उससे 6 घंटे पहले पहुंच चुके हैं। अब क्या कीजिएगा इन 6 घंटों में? गेट जो है, जो फ़्लाइट का गेट होता है, वो भी 1 घंटे पहले खुलता है। तो आपके पास कम से कम 5 पूरे घंटे हैं आपके हाथ में। तो ये एक नई सिचुएशन है। इमेजिन करके देखिए, नॉर्मली जब आप एयरपोर्ट पे जाते हैं, भागते भागते किसी तरह गेट पे पहुंचते हैं, घुसते हैं और बैठ जाते हैं। पर सोच के देखिए कि आपकी ज़िंदगी में आपके पास समय हो, राइट? आपके पास समय हो, आप दिन भर के लिए आराम से एयरप्लेन के कैच करने के लिए दिन भर आराम से एयरपोर्ट पे घूम रहे हैं, आराम से। एक मैं मानता हूँ एयरपोर्ट पे नॉर्मली जो सामान होता है वो नॉर्मल दुकानों से दाम में ज़्यादा होता है, इसलिए हम मिडिल क्लास लोग उसको नहीं छूने की हिम्मत रखते हैं। पर इमेजिन कीजिए कि आपको आज हिम्मत है, इस सपने के दौरान हिम्मत है, आपने ख़रीदा, आपने अपने लिए एक एक्सपेंसिव सी वॉच ख़रीद ली, आपने अपने लिए एक एक्सपेंसिव सा लैपटॉप ख़रीद लिया, आपने अपने लिए एक अलग सा हेयर ड्रेसर होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, जो बाल झाड़ने के लिए अलग किस्म के लेडीज़ इस्तेमाल करते हुए देखता हूँ मैं। वो सब तो लेडीज़ इस्तेमाल करती हैं, पर हम लड़के लोग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वाई नॉट? लेट्स इमेजिन कि हमने अपना हेयर स्ट्रेटनर ख़रीद लिया, राइट? एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। हमने खूब खरीदारी की, एकदम लगेज भरा भरा के हम लोगों ने कर दिया अपने पास, ठीक है? वेरी गुड। उसके बाद जाके हम गेट पे आके, जहाँ पे गेट था वहाँ बैठ गए। अभी वहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, पर ये वही गेट है, पर किसी और एयरप्लेन जाने वाला है वहाँ से, और ये सब जो पैसेंजर्स हैं उस फ्लाइट के लिए बैठे हैं। वो वहाँ से कॉल आता है कि भाई जो जो पैसेंजर्स फर्स्ट सीट से 10 फीट तक बैठे हैं वो प्लीज़ आइए चेक इन करने के लिए। उसके बाद 10 से 20 के लिए बुलाते हैं सीट नंबर, उसके बाद 20 से 30 के लिए बुलाते हैं सीट नंबर। ऐसे करते करते पूरा का पूरा जो भी वहाँ पे क्राउड था वो खाली हो जाता है, और आप वहीं के वहीं बैठे हैं, ठीक है? आपको बड़ा सुकून लग रहा है, ना कोई चिंता ना कोई गम, हकूना मटाटा, राइट? आपको पूरा आराम फील हो रहा है। उसके बाद अगली फ़्लाइट के लिए और लोग इकट्ठा होते हैं। लोग भागते भागते आ रहे हैं, आप देख रहे हैं कि लोग भाग भाग के आ रहे हैं मशीनों की तरह, बस अपना किसी तरह से लगेज कहाँ स्कैन करवा के, कहीं चेक इन करवा के, अब बस भागते हुए आ गए हैं, और किसी तरह से भगवान से प्रार्थना करते करते कि हे भगवान गेट ना बंद हो जाए, हे भगवान गेट ना बंद हो जाए, करते करते बस गेट पे पहुंच गए, और फिर अंदर घुस गए बस। और फिर जैसे ही उनका फाइनल कार्ड स्कैन होता है, उनके मुँह पर एक सुकून दिखाई देता है। आपको ये सुकून बहुत अच्छे से मालूम है, हमेशा आपने ऐसा ही किया है। पर आज जो है थोड़ा सा आपको एक अलग अलग पर्सपेक्टिव से वही पूरी चीज़ दिखाई दे रही है। ये बड़ा एक नया सा एक्सपीरियंस है आपके लिए। अब आप देखते हैं फिर अगली फ़्लाइट के लिए ऐसे ही इकट्ठे होते हैं लोग। तो इस बार आप और ध्यान से देखते हैं
तो भाई एक औरत है जिसके बच्चे हैं उसके साथ, तो बच्चे जो हैं आवाज़ कर रहे हैं, शोर कर रहे हैं, उनको मैनेज करना पड़ता है। ठीक है, ये भी है, वो भी कर रही है अपना काम। वैसे ही एक आदमी है, उसकी गर्लफ्रेंड है, वो उससे नाराज़ है, तो ये उसको मना रहा है बैठ के, वो है उसका काम। ऐसे करते करते आप सिचुएशंस देखते हैं जिनसे हो सकता है आप अपनी ज़िंदगी में खुद गुजरे हों, पर आप इस बार समय अपने साथ लेके बहुत आराम से पूरी चीज़ देख रहे हैं। फिर उठ के आप अपने लिए कैपेचिनो ख़रीदते हैं स्टारबक्स से, ठीक है ना, वही स्टारबक्स जो बहुत एक्सपेंसिव समझ के आप कभी ख़रीदते नहीं थे, वहाँ से आप आज कैपेचिनो ख़रीद लिए, कॉफ़ी ख़रीद लिए और एक टी भी ख़रीद लिए, ठीक है ना, वो वहाँ से खूब ग्लास की टी कॉफ़ी पी लिए। उसके बाद करते 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 बहुत समय बीतता चला जा रहा है, आप आराम कर रहे हैं, ठीक है। अब करते करते और क्या हुआ, आप देखिए कि दोबारा से क्राउड इकट्ठा हुआ, आप उन सब को देख रहे थे। उन सब को देखते देखते आपको लगा कि भाई क्या है ये ज़िंदगी, हम लोग तो चूहों की तरह भागते रहते हैं, भागते रहते हैं, भागते रहते हैं और फिर करते करते भगवान को प्यारा हो जाते हैं। ये ज़िंदगी क्यों जीना हुआ भला? यही सब विचार विमर्श कर रहे थे आप। फिर वही बुलाते हैं वो लोग पैसेंजर्स को, 10 से लेके 20 तक आओ, 20 से लेके 40 तक आओ, ऐसे करते करते पूरा वो चले जाते हैं और फिर करते करते गेट फिर क्लोज़ हो जाता है। आप बड़े आराम से बैठे हुए हैं। टाइम क्या हो रहा है सर? 4 बज रहे हैं। अरे अरे भाई ये क्या हो गया, आपकी फ़्लाइट मिस हो गई। तो फिर क्या, आपके पास पैसे की कमी तो है नहीं, तो आपको किसी दूसरे की नौकरी करनी नहीं है, तो आप दूसरी फ़्लाइट बुक कीजिएगा और बैंगलोर जिस भी वजह से जा रहे थे वहाँ आराम से चला जाएगा, राइट। ऐसी भी ज़िंदगी किसी लोगों की हो सकती है। और मैं ये नहीं बोल रहा कि जिनकी है उनसे नफ़रत कीजिए, ना ना ना, मेरा वो मतलब नहीं है। मेरा मतलब ये है कि सर हम लोग इंसान ना पॉसिबिलिटीज़ के अंदर जीते हैं। अगर कोई हाइट वाली पोजीशन पे चले जाते हैं ना, मतलब कि जैसे सीरियसली यहाँ पे हाइट सपोज करो 55th फ्लोर पे बैठे हैं, 55 फ्लोर पे बैठे हैं, 55th फ्लोर पे बैठे हैं, तो वहाँ से नीचे दिखेगा ना तो हमारी दिमाग की पॉसिबिलिटीज़ चलती हैं और वहाँ से गिर जाने की पॉसिबिलिटी हमारे दिमाग के अंदर आती है, इसलिए हम वहाँ की एज से दूर रहते हैं, राइट। वैसे ही हमारे इंसान के दिमाग की इतनी शक्ति है कि वो पॉसिबिलिटीज़ में जीता है, तो वो पॉसिबिलिटीज़ में जीने की कैपेसिटी को कभी कम मत समझिएगा, कि इसीलिए आप अपने दिमाग के अंदर ये पॉसिबिलिटी ज़िंदा रखिए कि हाँ ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास अनंत समय हो, आराम से समय हो, ख़रीदारी में कोई रोक टोक ना हो, आप आराम से जी रहे हो, इमेजिन तो रखिए। और उसके हिसाब से अभी कितना आप कर सकते हैं, कितना अपने आप को खुश कर सकते हैं, क्या चीज़ करिएगा जो आप खुश होइएगा, वो सब सोच समझ के काम कीजिए। तो ज़िंदगी समय जैसे जैसे बीतेगा तो आपका समय सुबारत रहेगा। ये एक बहुत ही सिंपल सा ट्रेंड है, मैं मानता हूँ, और हम सबको ये पहले से पता होता है, पर बहुत बार बहुत सारे लोगों को ये चीज़ साफ शब्दों में सुनने की ज़रूरत पड़ती है। माना हम आसमान में एक मून है जो रात में दिखाई देता है, पर अगर आप ध्यान ना दीजिए तो बहुत बार ऐसा भी होगा कि रात में आप घूम भी रहे हैं, ऊपर मून आया ना आया आपको ध्यान भी नहीं दिया, पर किसी दूसरे इंसान ने वही उंगली दिखाते हुए बोल दिया कि हाँ देखो आज वो मून ऊपर है, तो आपके दिमाग में वो आया कि हाँ आज मून ऊपर है। कभी कभी इंसान ऐसे ही बहुत सारे लम्हे और चीज़ें होती हैं दुनिया में जिसको इंसान भूल जाता है। क्यों भूल जाता है? आखिर वो रूटीन का पार्ट बन चुकी हैं, वो नॉर्मल हो चुकी है, अब आपको कुछ और चाहिए। जैसे चाँद भी अपने में बहुत खूबसूरत है, कहानियाँ लिखी जाती थी जिसमें कि ये लड़के लड़कियों को चाँद से कंपेयर करते थे, चाँद सा रोशन चेहरा, राइट। और आज वही चाँद अगर आपको देखने को मिल जाए तो आप उसके ऊपर 2 सेकंड 2 मिनट, अरे आप तो एकदम उसको नोटिस भी नहीं करते कि आसमान में है। तो भाई वही है, अगर चाँद जैसी खूबसूरत चीज़ को आप नोटिस नहीं कर सकते तो ऐसा तो नहीं अपनी ज़िंदगी में बाकी बहुत सारी खूबसूरत चीज़ें हैं जिनको आप भूल के बैठे हैं। वैसा नहीं होना चाहिए। भगवान ने इतनी खूबसूरत दुनिया बनाई है, उसमें आपको भेजा है, थोड़ा सा उसके हिसाब से रहिए। मैं मानता हूँ जॉब बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं मानता हूँ पैसे कमाना बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं मानता हूँ कि दुनिया में अगर जीना है इज़्ज़त के साथ तो आपको कहीं ना कहीं नौकरी तो करनी पड़ेगी, क्योंकि आप अंबानी के बेटे नहीं हैं, सच्ची बात है। बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि अपने आप को आप दुख देना शुरू कर दीजिए। कुछ ना कुछ हर दिन ऐसा कीजिए जिससे कि आपको खुशी मिले। अगर ऐसा नहीं कीजिएगा तो सपोज़ से कीजिए, असलियत यही है कि आप जो है एक वो हाड़ मांस का बना हुआ शरीर है जो खाली दुख झेलता है। चाहे जितने ही पैसे क्यों ना कमा लीजिए, जितना भी आपको इज़्ज़त क्यों ना मिल जाए, इन दी एंड अगर आप हर दिन कुछ ना कुछ ऐसा नहीं कर रहे हैं जिससे कि आप खुद मन से खुश हो रहे हैं, तो आप बस एक हाड़ मांस का बना हुआ शरीर है जो बस दुख झेलता है। और मैं बोलता हूँ ऐसा मत बनिए, थोड़ा सा इससे बाहर निकलिए और अपने लिए समय निकालिए और एक अच्छी ज़िंदगी, ऐसी ज़िंदगी जीजिए जो आप
महीनों महीने, सालों साल, साल दर साल जीना पसंद कीजिए, राइट। वो ये बहुत सिंपल सिंपल चीज़ें हैं, बट कभी कभी आपको याद दिलाने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो मेरा इस वीडियो के थ्रू आपको वही याद दिलाने का मकसद था। बाकी इसके सिवाय दूसरी कहानियाँ अगर मैं सुनाऊँ तो सोच के देखिए, आप खेत में हैं, हर तरफ गेहूँ उग रहा है। गेहूँ मतलब समझते हैं ना, वीट, राइट। वीट फील्ड्स के अंदर रोम करना इतना खूबसूरत सीन माना जाता था कि एंशियंट इजिप्ट में इस तरह के सीन को पोर्ट्रे किया गया है हेवन के बराबर, राइट। हेवन में मरने के बाद ऐसी किसी जगह पे लोग जाते हैं, इस तरह से भी है। आपने बहुत सारे सीरियल्स देखे होंगे, तो उसमें भी ऐसा दिखाया जाता है, राइट। इजिप्शियन बेसिकली मिथ ऐसा चीज़ है ये चीज़। तो भाई सोच के देखिए, उस तरह से खुली वादियों में आप खड़े हैं, अभी शाम का वक्त है, सूरज डूबने वाला है, हर तरफ चिड़िया घूम रही हैं, आसमान असली में ब्लू है, ऐसा नहीं दिल्ली के अंदर ग्रे हो गया रखा है, ना ना, ब्लू है, और आप वहाँ पे आराम से घूम रहे हैं। ये भी पॉसिबिलिटी है कि कोई टेंशन नहीं, कोई सोचना नहीं कि कल बॉस को कैसे आंसर करेंगे, ये सब नहीं। तो भाई वो भी एक पॉसिबिलिटी है, और उसको इमेजिन करके देखिए, ठीक है ना। इतने अच्छे से इमेजिन कीजिए कि जब आज रात सोइएगा आप, तो आपको वो इमेजिनेशन में भी आए, इतना थॉरोली इमेजिन कीजिए उसको, राइट। ये इमेज इतना इन्फ्लेटेड होना चाहिए, इतना ब्यूटीफुल होना चाहिए आपके माइंड के अंदर कि आपको ये चीज़ रात में सोते समय आए और आप इसको देख के खुश हो जाए, राइट। आप खुश रहिएगा तो आप अपने परिवार को खुश रखिएगा, राइट। अपने बॉस को खुश रख के आपको घंटा कुछ मिलने वाला है, तो बॉस को खुश करने की जिम्मेदारी नहीं है, आपको बस अपना काम करना है, पैसे कमाने हैं, बाकी आपको कोई रिलेशनशिप नहीं है ऑफिस से, उसके बारे में सोचना बंद कर दीजिए। घर के अंदर है, आराम कीजिए। लिटरली बता रहा हूँ, जो ऑफिस के अंदर शाम या फिर रात के समय जो आप बिता देते हैं, उसको कोई भी याद नहीं रखता सिवाय आपके बच्चों के, जिनके इम्पोर्टेंट समयों पे आप नहीं प्रेजेंट थे, वो याद रखते हैं, बाकी कोई याद नहीं रखता। आपका बॉस याद रखता है क्या? आपका बॉस चले कितना आप समय आज दे दीजिए, अगर अगले वीक आप समय नहीं दे पाइएगा तो आपको उतना ही सुनाएगा जितना आज सुनाता है। वो आपको सुनाना इसलिए नहीं रोकता है क्योंकि उसको आपके प्रति फीलिंग्स हैं या फिर आपकी फीलिंग्स से केयर करता है, नहीं नहीं नहीं। वो आपको बस एक घोड़ा दौड़ाता वाला कंसेप्ट होता है ना, कि घोड़े को दौड़ाओ, इतना मत दौड़ाओ कि मर जाए, वैसे ही होता है कॉर्पोरेट ऑफिस में, कि इतना मत सुना दो उसको कि ये रिज़ाइन कर दे, उसी हिसाब से वो कम सुनाता है, आपकी फीलिंग्स को कंसिडर नहीं करता है। इसको क्लियर रखिए, वरना सर बहुत चीज़ें होती हैं दुनिया में और बहुत चीज़ें हो के ख़त्म हो गई। टेंशन स्ट्रेस आपको ख़त्म करेगा, आपके बॉस कॉर्पोरेट ये सब तो बदलता रहता है, उसके बारे में ज़्यादा मत कीजिए। एक अपनी अच्छी ज़िंदगी बनाइए और अच्छे से अपने आप को एक ऐसे रूप में लेके आइए, ऐसे एक ढंग में लेके आइए अपने ज़िंदगी को, जिसको आप महीने दर महीने, साल दर साल अपनी ज़िंदगी की तरह से आप उसको इमेजिन कर सकिए। इमेजिन करते हुए आपको दुख ना हो, आँख से आंसू ना निकले, इस तरह से बनाइए। और बाकी अब चलो तीसरी इमेजिनेशन करते हैं, ठीक है। आज से 30 साल बाद आप बूढ़े हो चुके हैं, आपका बॉस आपसे भी बूढ़ा हो चुका है, ठीक है, ये इमेजिनेशन है, ठीक है। और फिर भी वो आपको दौड़ा रहा है, आपको असाइनमेंट पे असाइनमेंट दे रहा है। आप बोलेगा भाई 30 साल बाद तो मैं रिटायर नहीं हो चुका हूँगा। अरे ठीक है, रिटायर हो चुके होंगे, पर ये इमेजिनेशन है, हो सकता है कि आप 100 साल की उम्र में भी काम ही कर रहे हों। इमेजिन करने में क्या जाता है, ठीक है। आपके पैर में दर्द हो चुका है, जोड़ों में दर्द हो चुका है, और आप बस काम करे हुए हैं। अब आपका बॉस जो है काम करवा रहा है, करते रहो भाई, ये क्या कोई जीना है? ये तो साला वो हुआ कि भगवान ने पनिशमेंट दे रखी है कि हाँ, ना तुम मर सकते हो, ना तुम जी सकते हो, तुम बस सड़ सकते हो, सड़ लो। तो भाई इस इमेजिनेशन का क्या अर्थ है? इस इमेजिनेशन का अर्थ है कि जो चीज़ अभी आप जिस तरह का जीवन व्यर्थ कर रहे हैं, जिस तरह का जीवन आप व्यतीत कर रहे हैं, वो ज़िंदगी असली में जीने लायक है भी या नहीं, ठीक है। तो अपने आप को ये चीज़ समझाइए, वरना तो आजकल क्या बोला जाए, बहुत सारे आपके सीईओज़ हैं जो बोलते हैं कि 70 घंटे काम करना चाहिए, 80 घंटे काम करना चाहिए, खुद तो काम करते नहीं, दूसरों को बोलते हैं। तो उनको आप गाली भी नहीं दे सकते, गाली दे के फ़ायदा क्या है? उन्हीं की पॉपुलैरिटी बढ़ती है। तो भाई अब उन लोगों से थोड़ा दूर रखिए अपने आप को, अपनी ज़िंदगी बनाइए। बाकी तो भाई दुनिया आपसे काम निकालने के लिए बैठी है, आपको मशीन समझ के। तो अपने से काम उतना ही निकलवाइए जितने से आप पैसे कमा सकते हैं, उससे ज़्यादा अपना आपको किसी भी दूसरे इंसान के काम पूरे करने में मत उलझाइए, राइट। सिंपल सा रिमाइंडर है बट इम्पॉर्टेंट है।
हो सकता है इससे, क्योंकि इस रिमाइंडर से ये जो असलियत वाला रिमाइंडर है, हो सकता है इससे आपको अच्छी नींद आए। कि बहुत बार ये चीज़ भी है जो इंसान के दिमाग के पीछे में उसको तंग करती रहती है कि हाँ ऐसा क्यों कर रहे हो तुम, वैसा क्यों कर रहे हो तुम, अब नहीं करूँगा मैं भाई, अब नहीं करूँगा, ऐसा बोल के बस आराम से सो जाइए। सोने के लिए अब क्या, मैं एक तो तरीका होता है कि मैं काउंट करके बताऊँ आपको, राइट। तो मैं काउंट करके बताता हूँ आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 भेड़ बकरियाँ आपकी इमेजिनेशन में आपके सर के ऊपर से कूद के निकल गई। आपको इससे नींद आई, हो सकता है आई हो सकता है नहीं आई हो, बट भाई मेरा तो काम है सुलाना, तो और थोड़ा सा एक और एक्सपेरिमेंट करके देख लेते हैं। सोचिए कि आपके एक खेत के अंदर दीमक लग गए हैं, ठीक है ना। आपने खेत के अंदर, किस तरह खेत का, आप टिम्बर बनाते थे, टिम्बर की लकड़ियाँ उगाते थे और फिर उनको बेच के पैसे कमाते थे, और ये लीगल था। इंडिया अभी शायद कुछ टिम्बर के अगेंस्ट वो कुछ कर रखा है, पर ये ऐसा लीगल इन्वायरमेंट है कि आप ऐसा कर सकते हैं। इमेजिन कीजिए, और उसके अंदर आपके खेत के ऊपर यहाँ पे वो कीड़े लग रहे हैं, ठीक है। तो अब आप हर एक टिम्बर के ऊपर जाके दवाई लगा रहे हैं या इनको मारने के लिए, इन कीड़ों को मारने के लिए। हो सकता है पॉसिबल है, वाई नॉट पॉसिबल, बड़े आराम से पॉसिबल है। तो इस तरह की इमेजिनेशन में आपको टेंशन होगा, स्ट्रेस होगा, बट ये स्ट्रेस भी उतना ज़्यादा नहीं है। क्यों? क्योंकि ये खेत और ये जो लकड़ियाँ हैं ये असली नहीं है, राइट। ये तो बस बनाई हुई चीज़ें हैं, मैंने बनाए हुए इमेजिनेशन आपके सिर पे डाल रहा हूँ, राइट। तो अब ये चीज़ याद रखिए कि आपका जो पूरा का पूरा जो जॉब टाइटल है, जो पूरा का पूरा वर्क फ्रेमवर्क है, कॉर्पोरेट फ्रेमवर्क है, वो कंपनी का ओनर का बनाया हुआ है, कागजी है, सपनाएँ बनाई हुई है, उनकी बनाई हुई सपने हैं जो आप जी रहे हैं, आपको उसके कुछ पैसे मिल रहे हैं, उससे ज़्यादा उसका कोई वजूद नहीं है। मैं मानता हूँ हर जगह से घुमा के वहीं पहुँचा रहा हूँ, बट क्या करूँ, आज मेरे पास दूसरा कोई आइडिया नहीं है वीडियो बनाने के लिए, तो आज यही आइडिया डाला। प्लीज़ आप लोग अगर अच्छा लगे तो मेरे बोलने का तरीका, तो आप कमेंट्स में बताइए कोई दूसरा टॉपिक, कोई अच्छी तरह से मैं किस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकूँ जिससे आपको नींद आए, राइट। ये तो एक्सपेरिमेंट है, होता है अच्छा, होता है नहीं। अदर देन दैट, हैव अ वेरी गुड नाइट, हैव अ वेरी गुड स्लीप। आपको एक अच्छा सा सपना आए आज रात, राइट। और उसके साथ मैं आपको मिलूँगा अगले वीडियो में। थैंक यू।